इस उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं गब्बर सिंह नेगी, जिनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो गब्बर सिंह नेगी वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ उत्तराखंड स्टेट हु अवॉर्डेड बाय विक्टोरिया क्रॉस फॉर हिज ब्रेवरी इन वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन में इन्होंने ब्रेवरी दिखाई थी, बहुत साहस दिखाया था, जिसके लिए इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 21 अप्रैल 1895 को टिहरी गढ़वाल के मजूड़ा गांव में हुआ था। टिहरी गढ़वाल में हुआ था, बेसिकली हमको टिहरी गढ़वाल याद रखना है। मृत्यु 10 मार्च 1915 को हुई। गब्बर सिंह नेगी का जन्म उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के चंबा के पास मजूड़ी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का बात है 1895 की। 1895 जिस समय हम अंग्रेजों के अधीन थे। उन्हें बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, इस जज्बे से उन्होंने अक्टूबर 1913 में गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए। 1913 में वो गढ़वाल में भर्ती हुए। भर्ती होने के कुछ ही समय बाद गढ़वाल राइफल के सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध के लिए फ्रांस भेजा गया, जहां 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न्यू सैपल में लड़ते लड़ते 20 साल की अल्पायु में ही वो शहीद हो गए। मरणोपरांत गब्बर सिंह नेगी को ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से उन्हें सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले शहीद गब्बर सिंह नेगी थे। तो गब्बर सिंह नेगी कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये उत्तराखंड के लिए भी बहुत एक तरीके से गर्व की बात है। उनके मरणोपरांत 21 अप्रैल को चंबा में स्थित उनके स्मारक पर गढ़वाल राइफल द्वारा रेतलिंग परेड कर उन्हें सलामी दी जाती है 21 अप्रैल को। तो ये इम्पोर्टेंट है, 21 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। गब्बर सिंह नेगी का जन्म कब हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 21 अप्रैल उनका जन्म हुआ था। 21 अप्रैल को गब्बर सिंह नेगी का जन्म हुआ था, जिस दिन चंबा में स्थित उनके स्मारक पर गढ़वाल राइफल द्वारा रेटलिंग परेड करी जाती होगी और उसके लिए सलामी दी जाती है। गढ़वाल राइफल का नाम विश्व भर में रोशन करने वाले वीर गब्बर सिंह नेगी की कुर्बानी को शहीद मेले के रूप में मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से गब्बर सिंह नेगी को सम्मानित किया गया था। इसके बाद है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका नाम था वीर चंद्र सिंह भंडारी इनका नाम था, और वे पेशावर कांड के नायक के रूप से भी जाने जाते हैं। अभी पेशावर कांड था क्या? पेशावर पाकिस्तान में है, तो देखते हैं इसमें क्या है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को 1891 में गढ़वाल के मासी ग्राम में हुआ था। गढ़वाल के मासी ग्राम में हुआ था। चंद्र सिंह के पिता का नाम जलोत सिंह भंडारी था। तो ये इम्पोर्टेंट हैं सारी चीज़ें, क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक ऐसे उत्तराखंड की विभूति हैं जो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। अब वो किस लिए प्रसिद्ध हैं हम पूरा देखेंगे इसको। 3 सितंबर 1914 को चंद्र सिंह सेना में भर्ती हो गए थे और भर्ती होने के लिए लैंसडाउन पहुंचे और सेना में भर्ती हो गए। वह प्रथम विश्व युद्ध का समय था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही समय था वो। इसलिए 1 अगस्त 1915 को चंद्र सिंह और अन्य गढ़वाली सैनिकों के साथ मित्र राष्ट्रों की ओर से यूरोप और मध्य पूर्वी क्षेत्र में भेजा गया, जहां वे 1 फरवरी 1916 को वापस लैंसडाउन आ गए, जहाँ से वो वापस आ गए थे 1916 को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1917 में चंद्र सिंह ने अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया के युद्ध में भाग लिया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। चंद्र सिंह ने 1918 में बगदाद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा कई सैनिकों को निकालना शुरू हुआ और जिन्हें युद्ध के समय तरक्की दी गई उनके पदों को भी कम कर दिया गया। इसमें चंद्र सिंह भी थे, जिसके कारण उन्होंने सेना को छोड़ने का मन लिया, पर उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाया गया कि इनकी तरक्की का ख्याल रखा जाएगा। इन्हें कुछ समय का अवकाश भी दे दिया। इस दौरान सिंह महात्मा गांधी के संपर्क में आए। कुछ समय पश्चात इन्होंने इनकी बटालियन समेत 1920 में वजीरिस्तान भेजा गया,
सन 1920 से 1922 तक चंद्र सिंह युद्ध मोर्चे पर रहे। 1922 में जब वे लैंसडाउन लौटे तो उन्हें फिर हवलदार मेजर बना दिया गया। लैंसडाउन में रहकर वे कट्टर आर्य समाजी श्री टीकेंद्र वर्मा के संपर्क में आए और उनसे तथा आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे भी पक्के आर्य समाजी बन गए और इनके अंदर स्वदेश प्रेम का जज्बा पैदा हो गया। पर यह रास नहीं आया और उन्होंने इन्हें खैबर दर्रे के पास भेज दिया। उस समय पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लौ पूरे जोर शोर से जली हुई थी और अंग्रेज इसे कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस काम के लिए 1930 में इनकी बटालियन को पेशावर जाने का हुक्म दिया। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा खानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान के लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगारों की एक आम सभा हो रही थी। अंग्रेज आज़ादी के इन दीवानों को तितर बितर, तो ये एक रैली हो रही थी पेशावर के किस्सा खानी बाजार में। अंग्रेज आज़ादी के इन दीवानों को तितर बितर करना चाहते थे। कैप्टन रैकेट 72 गढ़वाली सिपाहियों को लेकर जलसे वाली जगह पहुंचे और निहत्थे पठानों पर गोली चलाने का हुक्म दिया। चंद्र सिंह भंडारी ने कैप्टन रैकेट से कहा कि हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाते। इसके बाद गोरे सिपाहियों से गोली चलवाई गई। चंद्र सिंह और गढ़वाली सिपाहियों का यह मानवतावादी साहस अंग्रेजी हुकूमत की खुली अवहेलना और राजद्रोह था। उनकी पूरी पलटन एबटाबाद, ठीक है, एबटाबाद वही जगह है जहाँ से ये एबटाबाद में जो आतंकवादी मिला था हमारा, क्या नाम है उसका, हमारा नहीं, उनका ही पाकिस्तानी होगा, अरे ओसामा बिन लादेन। पेशावर में नज़रबंदी कर दी गई, उन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। हवलदार चंद्र सिंह भंडारी को मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास की सजा दी गई। 16 लोगों को लंबी सजाएं हुई। 39 लोगों को कोर्ट मार्शल के द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया। 7 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। इन सभी का वेतन, अब ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करी होगी। चंद्र सिंह गढ़वाली तत्काल एबटाबाद जेल भेज दिया गया। 26 सितंबर 1941 को 11 साल 3 महीने और 16 दिन की जेल बिताने के बाद वे रिहा हुए, लेकिन उन्होंने गढ़वाल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उन्हें गढ़वाल नहीं आने दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद कुछ समय तक वे आनंद भवन इलाहाबाद रहने के बाद 1942 में अपने बच्चों के साथ वर्धा आश्रम में रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्साही नवयुवकों ने इलाहाबाद में उन्हें अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। ठीक है, थोड़ा छोड़ के आगे बढ़ते हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है। 1944 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था 1994 में। यह डाक टिकट बहुत बड़ी बात है गढ़वाल के लिए। गांधी जी के शब्दों में, मेरे पास बड़े चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे 4 आदमी होते तो देश कभी का आज़ाद हो गया होता, ऐसा गांधी जी ने बोला था। पंडित मोतीलाल नेहरू के शब्दों में, वीरचंद सिंह गढ़वाली को देश न भूले, उसे गढ़वाली को हमारे नेता और इतिहासकार क्यों और कैसे भूल गए, यह हमारे एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है। जिस गढ़वाली ने पेशावर कांड द्वारा साम्राज्यवादी अंग्रेजों को यह बताया कि भारतीय सैनिक की बंदूक और संगीने के बलबूते पर हिंदुस्तान पर शासन नहीं कर सकते, इसकी इतनी उपेक्षा क्यों हुई, इतिहासकार को इसका जवाब देना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।